हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सरिता कुमारी ऑफिशियल पर। तो फ्रेंड्स, कल के टॉपिक में हमने देखा था बाबर के बारे में हमने पूरी जानकारी ली, और आज हम देख लेते हैं कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बाबर के पुत्र को याद करने का ये ट्रिक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इसमें से कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि ये नाम भी कमरान हो गया, हिंदाल हो गया, अस्करी हो गया। हुमायूं तो हमारे लिए जाना पहचाना है, इसलिए इसे याद करना इजी हो जाता है, लेकिन बाकी के तीनों को याद करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इसका ट्रिक है, कहाँ ए हुमायूं, क से कमरान, ह से हिंदाल, अ से अस्करी, ह से हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं हुआ। हुमायूं का जन्म 15 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध उसके जीवन की पहली लड़ाई थी। अब देख लेते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध देख लेते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसका क्रम सजाइए। तो इसका ट्रिक है, देवरा चोर बा सर। द से हो जाएगा देवरा का युद्ध 1531, च से हो जाएगा चौसा का युद्ध 1539, बा से बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540, स से सरहिंद का युद्ध 1555। चौसा का जो युद्ध हुआ था वो शेर खां और हुमायूं के बीच हुई थी। इसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेर खां विजयी हुए थे। जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध है उसमें हुमायूं पराजित हो गए थे। सरहिंद के युद्ध में भी हुमायूं की विजय हुई थी। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुई थी। ये दो पार्ट में हुआ था। एक मच्छीवाड़ा का युद्ध जो कि लुधियाना में है, दूसरा सरहिंद का युद्ध जो कि चंडीगढ़ में है। इसका क्रम है, सीक्वेंस है, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। कभी कभी इसका ईस्वी से क्वेश्चन आ जाता है कि आप क्रम में सजाइए, और कभी कभी इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इसका सही क्रम है। अब देखते हैं, हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था, और इन्होंने चुनार पर आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद देख लेते हैं, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी, 11 जनवरी के दिन। इन्होंने क्या क्या किया है, तो ये इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? दीन पनाह भवन में पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कैसे हुई थी? पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब लेनपुन इनके बारे में क्या कहते हैं? ये एक इतिहासकार है। लेनपुन कहते हैं कि तमाम जिंदगी गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया। ये इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किसने कहा था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट नोट्स बना लिया है। हुमायूं से ये जो मैंने टॉपिक लिखा है, इससे बाहर क्वेश्चन कम ही आते हैं। ये शॉर्ट नोट्स मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। हमारा हुमायूं का ये टॉपिक कवर हो गया है। अब हम देख लेते हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी 1540 ईस्वी से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहे हैं, भारत में शासन किया इन्होंने। ये एक अफ़गान वंशीय थे। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। इनके पिता हसन अली थे। इनकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी, और जौनपुर को उस समय शिक्षा का सिराज कहा जाता था। अपने दरबार में इन्होंने किसको जगह दी थी? बहार अली नुमानी को जगह दी थी, और बहार अली नुमानी ने ही इनको शेर खान की उपाधि दी थी। इनका एक शेर शाह सूरी का एक और उपाधि है। एक तो शेर खां है उपाधि, दूसरी उपाधि है इनकी हज़रत आला। ये हज़रत आला क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, इसको एक बार रिपीट कर लेना आप सब। उसके बाद हम देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए हैं। तो 1532 ईस्वी में इन्होंने दोहरिया युद्ध किया है। 1538 में बंगाल, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 ईस्वी में कन्नौज, 1541 में गग्खर जनजाति के साथ, 1542 में मालवा,
इन सभी में ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो 1532, 1539 और 1540, मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया है। तो इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 1532 में दोहरिया, 1539 में चौसा, 1540 में कन्नौज का युद्ध, 1542 में मालवा का युद्ध किया शेरशाह सूरी ने, 1543 में रायसीन का अभियान किया। रायसीन में उस समय थे पूरनमल राजा थे। इस युद्ध ने शेरशाह पर कलंक या कालिख पोत दिया। अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का कौन सा ऐसा अभियान था जिसने उस पर कालिख पोत दिया या फिर कलंक साबित हुआ। तो हमारा हो जाएगा रायसीन का अभियान। रायसीन के अभियान ने शेरशाह सूरी के लिए कलंक साबित हुआ। उसके बाद हम देख लेते हैं 1544 ईस्वी में मेवाड़ पर इन्होंने आक्रमण किया। मेवाड़ के राजा उस समय मालदेव थे। इस युद्ध में शेरशाह ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दिया, क्योंकि ये राजस्थान में था और राजस्थान बहुत दूर हो गया था इनके लिए। सैनिकों के लिए भी परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ रही थी और इनकी बहुत सारा जो इनका धन था उनकी क्षति हुई थी। इसलिए किसने कहा है, ये शेरशाह के ये कथन है कि इस युद्ध में उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान खो दिया। ये किसके शब्द थे? शेरशाह सूरी के शब्द थे। अब हम देख लेते हैं 1545 ईस्वी, कलिंजर का राजा कौन था? किरत सिंह। इस युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई? तोप का जो गोला था उन्होंने कलिंजर पर चलाया था, लेकिन दीवार से टकराकर वापस लौटी कहाँ? जहाँ पे शेरशाह सूरी का तोप का सामान था, गोला बारूद थे, वहीं पर आकर गिरा और गोला के गिरने से जो तोप था वो सारा इनका सामान फट गया और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ये थी मतलब लिखने की बातें, लेकिन जो कालिंजर का युद्ध था वो एक नर्तकी की वजह से हुई थी। नर्तकी मेन रीज़न था कालिंजर के युद्ध का। अब देख ले, इनकी मृत्यु हो गई 1545 ईस्वी में। इनका मकबरा कहाँ है? सासाराम में इनका मकबरा है। शेरशाह सूरी के पुत्र का नाम इस्लाम शाह सूरी है। इस्लाम शाह सूरी ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए। 1553 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने एक क्वेश्चन आता है इस्लाम शाह के ऊपर कि उत्तर भारत में इन्होंने सेना का कैसे विभाजन किया था। तो उत्तर भारत में इन्होंने सेना का 200, 250 और 550 में विभाजित किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब देख लेते हैं कि द्वितीय अफ़गान सूरवंश को समाप्त किया किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ने किसे समाप्त किया? सूरवंश को किसने समाप्त किया? हुमायूं ने समाप्त किया। पोरगामी शासक किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी को पोरगामी शासक कहते हैं। टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे। जीटी रोड की मरम्मत किसने कराई थी? शेरशाह सूरी ने जीटी रोड की मरम्मत कराई थी। पटना की पुनर्स्थापना शेरशाह सूरी ने कराई थी, लेकिन पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पटना की पुनर्स्थापना शेरशाह सूरी, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। शेरशाह सूरी ने अपने किसानों को रैयत कहा। पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसने की? शेरशाह सूरी ने की। कबूलियत किसके लिए शब्द प्रयोग होता था? किसान के लिए। जरीबाना नामक टैक्स छोटे किसानों के लिए था और मुहाबिलाना टैक्स ऐसे लोगों के लिए था जिनके पास ज़मीन तो थी, लेकिन वो टैक्स से बचने के लिए उसका नाप नहीं कराते थे। तो मुहाबिलाना टैक्स जो ज़मीन की नाप नहीं कराते थे। कानूनगो नामक एक अधिकारी नियुक्त किया था इनकी देखरेख के लिए। जब्ती ज़मीन नापने की एक व्यवस्था थी। अमीर सोना का सिक्का, अमीर लोगों के लिए सोना का सिक्का जिसे असरफी बोलते थे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम प्रचलन शेरशाह सूरी ने ही किया था सोने के सिक्के का।
उसके बाद जो मध्य वर्गीय लोग थे, जिनके पास ज़्यादा धन नहीं था, न ही बिल्कुल गरीब थे, तो उनके लिए रुपया चलाया था। इसका प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने की थी। जो सबसे गरीब लोग थे इनके राज्य में, उनके लिए इन्होंने तांबा का वो चलाया था सिक्का, जिसका नाम था दाम। इनके काल में ये चांदी और तांबा का अनुपात था 1:64 में था। शेरशाह सूरी राजा से बेहतरीन प्रशासक थे, क्योंकि ये नीचे से ऊपर उठे थे, इसलिए इनको हर छोटी बड़ी समस्याओं के बारे में पता था। इसीलिए शेरशाह सूरी राजा से बेहतरीन एक प्रशासक थे। सिकंदरी गज, सन की डंडी का प्रयोग हुआ। मध्यकालीन शासकों में सबसे ज़्यादा शिक्षित शेरशाह सूरी थे। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने कवर किया है शेरशाह सूरी और हुमायूं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।